हम सब अपनी सन साइन जानते हैं। ये वो राशि होती है जो हमारे जन्म के समय सूर्य की स्थिति को दर्शाती है। ये वो राशि है जिससे ज्यादातर लोग वाकिफ होते हैं। लेकिन ज्योतिष केवल सूर्य राशियों तक सीमित नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी अपनी बर्थ चार्ट में चांद के असर के बारे में सोचा है? चांद हमारे इमोशंस को दिखाता है। चांद की स्थिति हमारे मनोभावों और आंतरिक दुनिया को दर्शाती है। यह बताता है कि हम कैसे फील करते हैं, रिएक्ट करते हैं और दूसरों से कैसे जुड़ते हैं। चांद की स्थिति हमारे सबकॉन्शियस माइंड और हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करती है। और जब चांद एक्वेरियस के अनकन्वेंशनल साइन में होता है तो ये एक यूनिक और फैसिनेटिंग इंसान बनाता है। एक्वेरियस एक ऐसा राशि चक्र है जो स्वतंत्रता, नवीनता और मानवता का प्रतीक है। जिन लोगों का चांद एक्वेरियस में होता है वो अपनी ही धुन में चलते हैं। वे अक्सर भीड़ से अलग होते हैं और अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं। वो दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हैं। उनकी सोच और दृष्टिकोण अक्सर पारंपरिक मान्यताओं से अलग होते हैं। ये प्लेसमेंट एक ऐसी स्पिरिट बनाता है जो इंडिपेंडेंट, ह्यूमैनिटेरियन और डीपली इंट्यूटिव होती है। वे अक्सर समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं और दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं। ये कॉम्बिनेशन उन्हें भीड़ से अलग बनाता है। वे अपने अनोखे दृष्टिकोण और विचारों के कारण पहचाने जाते हैं। उनके पास एक विशेष प्रकार की करिश्माई ऊर्जा होती है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। चांद का एक्वेरियस में होना एक ऐसा अनुभव है जो जीवन को एक अलग दिशा में ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए दूसरों के साथ जुड़ सकते हैं। यह हमें अपने अंदर की गहराइयों को समझने और अपने सच्चे स्वभाव को पहचानने में मदद करता है। चांद का यह स्थान हमें अपने अनोखे गुणों को अपनाने और उन्हें दुनिया के सामने लाने के लिए प्रेरित करता है। तो अगली बार जब आप अपने बर्थ चार्ट को देखें तो चांद की स्थिति पर भी ध्यान दें। यह आपको अपने बारे में और अधिक जानने का एक नया दृष्टिकोण दे सकता है। एक्वेरियन मून वालों की सबसे स्ट्राइकिंग बातों में से एक है उनकी जबरदस्त इंडिपेंडेंस। ये लोग अपने जीवन में एक अलग ही तरह की आजादी को महत्व देते हैं। वो अपनी फ्रीडम को सबसे ऊपर रखते हैं। उनके लिए ये फ्रीडम सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल और इमोशनल भी है। उन्हें ब्रीथ करने, सोचने और दुनिया को अपने तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए स्पेस चाहिए। ये स्पेस उन्हें अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने और नए अनुभवों को अपनाने का मौका देता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोल्ड या अनकेयरिंग है। उनकी इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं कि वो दूसरों की परवाह नहीं करते। असल में इसके बिल्कुल उल्टा सच है। वो अपने दिल में गहरी संवेदनशीलता और करुणा रखते हैं। एक्वेरियन मून इंडिविजुअल्स के पास ह्यूमैनिटी के लिए गहरी कंपैशन होती है। वो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उन्हें सोशल जस्टिस, इक्वालिटी और दुनिया को सबके लिए बेटर प्लेस बनाने की परवाह होती है। वो हमेशा समाज में बदलाव लाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। ये ह्यूमैनिटेरियन स्पिरिट उन्हें सुपरफिशियल डिफरेंसेस से आगे देखने की एबिलिटी देती है। वो लोगों को उनके दिल और आत्मा से पहचानते हैं, न कि उनकी बाहरी पहचान से। वो हर तरह के लोगों से कनेक्ट करते हैं। उनकी ये एबिलिटी उन्हें एक बेहतर इंसान बनाती है जो हर किसी के साथ एक गहरा और सच्चा संबंध बना सकते हैं। उनके लिए हर व्यक्ति की कहानी महत्वपूर्ण है और वो हर किसी की कहानी को सुनने और समझने के लिए तैयार रहते हैं। एक्वेरियन मून अपने साथ एक पावरफुल इंट्यूटिव नेचर लाता है। ये लोग अक्सर अपने आसपास की दुनिया को गहराई से समझते हैं और उनके पास एक अद्वितीय दृष्टिकोण होता है। उनकी अंतर्दृष्टि और संवेदनशीलता उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। वे अपने विचारों और भावनाओं को गहराई से महसूस करते हैं और यह उन्हें एक विशेष प्रकार की समझ और सहानुभूति प्रदान करता है। ये लोग अक्सर अपने टाइम से आगे होते हैं। वे भविष्य की संभावनाओं को देख सकते हैं और उन पर काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। उनकी सोच और दृष्टिकोण हमेशा आगे की ओर होती है और वे नई तकनीकों और नवाचारों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। उनके पास बिगर पिक्चर देखने की यूनिक एबिलिटी होती है। वे छोटी छोटी बातों में उलझने के बजाय व्यापक दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं। ये उन्हें समस्याओं का समाधान खोजने और नए अवसरों की पहचान करने में मदद करता है। वो ऐसी पॉसिबिलिटीज देख सकते हैं जो दूसरों को मिस हो जाती है। उनकी दृष्टि और अंतर्दृष्टि उन्हें उन संभावनाओं को देखने में सक्षम बनाती है जो सामान्यतः अनदेखी रह जाती है।
वे हमेशा नए रास्ते खोजने और नई दिशाओं में जाने के लिए तैयार रहते हैं। ये फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच उन्हें नेचुरल विजनरीज और इनोवेटर्स बनाता है। वे हमेशा नए विचारों और समाधानों की खोज में रहते हैं। उनकी सोच और दृष्टिकोण हमेशा आगे की ओर होती है और वे नई तकनीकों और नवाचारों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। ये विजनरी आउटलुक अक्सर सोसाइटल चेंज की स्ट्रॉन्ग डिजायर में बदल जाता है। वे समाज में बदलाव लाने के लिए प्रेरित होते हैं और अपने विचारों और दृष्टिकोण को साझा करने के लिए तैयार रहते हैं। जिन लोगों का चांद इस प्लेसमेंट में होता है वो स्टेटस क्वो को चैलेंज करने से नहीं डरते। वे हमेशा नई दिशाओं में जाने और नई संभावनाओं की खोज में रहते हैं। वो ट्रेडिशंस और नॉर्म्स पर सवाल उठाते हैं। वे हमेशा नई दिशाओं में जाने और नई संभावनाओं की खोज में रहते हैं। वो प्रोग्रेस और इक्वालिटी के लिए लड़ते हैं। वे समाज में बदलाव लाने के लिए प्रेरित होते हैं और अपने विचारों और दृष्टिकोण को साझा करने के लिए तैयार रहते हैं। वो सबके लिए बेहतर फ्यूचर बनाने में बिलीव करते हैं। वे समाज में बदलाव लाने के लिए प्रेरित होते हैं और अपने विचारों और दृष्टिकोण को साझा करने के लिए तैयार रहते हैं। उनकी सोच और दृष्टिकोण हमेशा आगे की ओर होती है और वे नई तकनीकों और नवाचारों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जिन लोगों का चंद्रमा कुंभ राशि में होता है उनके नाम जी, एस या एश ध्वनियों से शुरू होने चाहिए। अंदर का द्वंद्व आजादी और सुरक्षा का संगम। जहां एक्वेरियन मून फ्रीडम और इंडिपेंडेंस चाहता है वहीं सिक्योरिटी भी चाहता है। ये एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। एक तरफ इन लोगों को खुद बनने के लिए स्पेस चाहिए, दूसरी तरफ उन्हें डीप मीनिंगफुल कनेक्शंस की चाहत होती है। इस बैलेंस को ढूंढना इस मून साइन वालों के लिए लाइफ लॉन्ग जर्नी हो सकता है। उन्हें कमिटमेंट में स्ट्रगल हो सकती है। ट्रेडिशनल रिलेशनशिप स्ट्रक्चर्स उन्हें घुटन भरे लग सकते हैं। इस इंटरनल स्ट्रगल को समझना उनके इमोशनल वर्ल्ड को नेविगेट करने के लिए की है। दिल से क्रांतिकारी राशि चक्र के चेंज मेकर्स। एक्वेरियन मून की रेवोल्यूशनरी स्पिरिट अनडिनायबल है। ये लोग नेचुरल बॉन्ड चेंज मेकर्स होते हैं। वो अपनी बिलीफ्स के लिए स्टैंड अप करने से नहीं डरते। वो आउटडेटेड नॉर्म्स को चैलेंज करते हैं और मोर जस्ट और इक्विटेबल वर्ल्ड के लिए लड़ते हैं। ये रेवोल्यूशनरी एनर्जी कई तरीकों से मैनिफेस्ट हो सकती है। कुछ एक्टिविस्ट्स, आर्टिस्ट्स या थॉट लीडर्स बन सकते हैं। दूसरे अपनी यूनिक पर्सपेक्टिव्स और इनोवेटिव आइडियाज के जरिए चेंज की डिजायर एक्सप्रेस कर सकते हैं। उनका इन्फ्लुएंस सटल होने के बावजूद प्रोफाउंड हो सकता है। प्यार की भूल भुलैया। एक्वेरियन मून के साथ इंटीमेसी नेविगेट करना। एक्वेरियन मून वालों के लिए इंटीमेट रिलेशनशिप्स बनाना रिवॉर्डिंग और चैलेंजिंग दोनों हो सकता है। उनकी फ्रीडम की जरूरत उनके लिए इमोशनली पूरी तरह ओपन अप करना डिफिकल्ट बना सकती है। उन्हें अपनी इंडिपेंडेंस खोने या टाइड डाउन होने का डर हो सकता है। लेकिन एक बार उन्हें ऐसा पार्टनर मिल जाए जो उनकी स्पेस और इंटेलेक्चुअल स्टिम्युलेशन की जरूरत का रिस्पेक्ट करे तो वो डीप और लास्टिंग बॉन्ड्स बना सकते हैं। की है ऐसा कोई ढूंढना जो उनकी यूनिकनेस सेलिब्रेट करे और उनकी इंडिविजुअलिटी एनकरेज करे। बैलेंस ढूंढना। एक्वेरियन मून की आत्मा का पोषण, इमोशनल सस्टेनेंस और बैलेंस ढूंढना एक्वेरियन मून के लिए क्रूशियल है। वो ऐसे एनवायरनमेंट्स में थ्राइव करते हैं जहां वो बिना जजमेंट के खुद को एक्सप्रेस कर सके। लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स के साथ रहना उनकी वेल बीइंग के लिए एसेंशियल है। उनकी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी का पोषण करना भी उतना ही जरूरी है। उन्हें मेंटल स्टिमुलेशन चाहिए और वो थॉट प्रोवोकिंग कॉन्वर्सेशंस में एंगेज करके थ्राइव करते हैं। अंत में उनकी फ्रीडम की जरूरत और कनेक्शन की डिजायर के बीच बैलेंस ढूंढना उनकी हैप्पीनेस का की है।